Hello everyone. This is Mihir, डायरेक्टर ऑफ वेब व्यापार सॉल्यूशंस कंपनी। यदि आपकी एक कंपनी है जहाँ पे आप जैसे कि फर्नीचर की कंपनी हो सकते हैं, आप इंटीरियर की कंपनी हो सकते हैं, जिनका नेचर ऐसा है जहाँ पे आप अलग अलग सप्लायर से आप आइटम बाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं चेयर की बात करूँ तो आपने जैसे हैंडल बाई किया एक किसी सप्लायर एक्स से, फिर आपने चक्का बाई किया किसी सप्लायर वाई से, और एक बेस बाई किया किसी सप्लायर जेड से, और फिर आप अपने दुकान पर या आप अपने गोडाउन पर वो सारे आइटम को असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना लिया आपने, और फाइनली वो प्रोडक्ट आप किसी कस्टमर को बेच दिए। सो यदि आपका बिजनेस इस प्रोसेस में चलता है तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है आपके लिए। सो ऐसे बिजनेस में 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला, आप अपना प्रोडक्ट और आइटम वाइज का इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि ऐसा चेयर बनाने के लिए मुझे 4 चक्का अवेलेबल होना चाहिए, तो यदि मुझे 10 चेयर बनाना है तो क्या आपके पास 40 चक्का अवेलेबल है या नहीं, तो वो सब चीज़ का जो मैथ होता है वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। डैट इज वन थिंग। सेकेंड हो गया बिलिंग सॉफ्टवेयर। थर्ड हो गया सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा यूएसपी भी है, वो ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है उसी चीज़ से हम आपका वेबसाइट भी कनेक्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि जब भी कोई कस्टमर आपको कॉल करता है ना, ये पूछने के लिए आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, उस केस में आप उनको एक लिंक दे दीजिए और उस लिंक में सारा प्रोडक्ट दिखेगा जो एक्चुअली में आपके पास अभी स्टॉक में अवेलेबल हो। तो इससे क्या है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रियल टाइम पे जो भी अवेलेबल है वो वाला प्रोडक्ट कस्टमर को दिखना शुरू हो जाएगा। ये वेबसाइट आपका ही डोमेन पे चलने वाला है। सो अभी मैं आपको अपना लैपटॉप में दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं। सो ये हमारा लॉगिन पेज है। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक मेल आईडी पासवर्ड वाला, या फ़ोन नंबर डाल के ओटीपी जनरेट करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ सो ये हमारा होम पेज आता है। यहाँ पे आप कैटेगरी, सप्लायर, आइटम स्टॉक, प्रोडक्ट और सेल प्रोडक्ट सारे कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला ऑप्शन कैटेगरीज से। यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि आपको बनाना है एक टेबल फॉर एग्जांपल। सो मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ ये साइज में देना, स्क्वायर साइज में, तो आप स्क्वायर साइज में दीजिए और मैक्सिमम 2 MB का इमेजेस दीजिए। सो अभी हमारा इमेज अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ऐड बटन पे दबाना है। सो ये हमारा एक कैटेगरी बन चुका है। कैटेगरी का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है वो इसी कैटेगरी के अंदर आने वाला है। और एक बनता है हमारा सप्लायर। सप्लायर बनने के लिए आप सप्लायर का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं और कुछ नोट्स आप डाल सकते हैं। सो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग सप्लायर बना हुआ है। आप यहाँ पे किसी का एडिट करिएगा तो आप वापस से जाके एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं आइटम इन स्टॉक के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐड आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम ये बनाते हैं कि आइटम क्या क्या है हमारे पास जो प्रोडक्ट में ऐड होने वाला है। जैसे कि मैं बना दिया फॉर एग्जांपल एक बेस 2 और इसका कोड मैंने लिख दिया BAC2, और ये होता है मिनिमम स्टॉक। मतलब कि मेरा दुकान में कम से कम 50 पीस का मिनिमम होना चाहिए। यदि इससे नीचे होगा तो फिर वो मुझे नोटिफाई कर देगा। तो मैंने ये बेस 2 यहाँ पे बना के डाल दिया। अब यहाँ पे कोई भी अवेलेबल स्टॉक नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई स्टॉक इसमें चढ़ाया नहीं है। चढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड स्टॉक में जाना है। तो ये वाला जो भी हमारा बेस 2 यदि मुझे चढ़ाना है वो मैं कहाँ से चढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे सप्लायर का नाम लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने ABC सप्लायर का नाम लिया और ये सप्लायर से मैं क्या क्या चढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं बेस 2 चढ़ाया, फॉर एग्जांपल मैंने 100 पीस चलाया। फिर मैं यहाँ पे चलाता हूँ हैंडल एक्स और यहाँ पे मैंने 50 पीस चलाया। और जब मैं ऐड कर दूंगा तो जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे चीज़ें दिखना शुरू हो गया। आप यहाँ पे लॉग में भी जाइएगा तो आप यहाँ पे दिख जाएगा कि आज के टाइम पे, अभी का टाइम के हिसाब से मैंने ये 100 पीस 50 पीस ABC सप्लायर के साथ आपने चढ़ाया। यहाँ पे दिख रहा है। एक आता है यहाँ पे ये बटन। जब ये बटन दबाते हैं आपको केवल वो आइटम दिखने वाला है जिसका अवेलेबल स्टॉक मिनिमम स्टॉक से कम है, ताकि आपको एक नोटिफाई मिल जाए। अब आता हूँ मैं प्रोडक्ट वाली पेज के अंदर। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी असाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये चेयर का कैटेगरी है या टेबल का है या नेट मैट्रिक्स का है। फॉर एग्जांपल यदि मैं टेबल लेता हूँ, प्रोडक्ट का नाम किया है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CO
CEO टेबल फॉर एग्जांपल, और इसका कोड में डालता हूँ CEOT5। इसका प्राइस मैंने लिखा 6000। मिनिमम स्टॉक की मेरे पास कम से कम 5 स्टॉक तो होना ही चाहिए। अब ये वाला जो हमारा बना CEO टेबल, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके लिए क्या क्या आइटम हमें लगने वाला है। फॉर एग्जांपल बेस 2 लगेगा एक, फिर यहाँ पे हमारा लग सकता है, यहाँ पे हमारा लग सकता है एक व्हील 4 पीस, और मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो मेरा एक हैंडल 2 पीस आना चाहिए। ये सब मिला के मेरा एक CEO टेबल बन जा रहा है, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे CEO टेबल दिख गया, प्राइस दिख गया, सब कुछ दिख गया, लेकिन यहाँ पे अगेन कोई क्वांटिटी ऐड नहीं है। क्वांटिटी ऐड करने के लिए आपको यहाँ क्वांटिटी ऐड क्वांटिटी में क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वापस से कैटेगरी सिलेक्ट करिए कि किस में चढ़ाना था। टेबल चढ़ाया, प्रोडक्ट मैंने CEO टेबल लिखा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे यदि 100 क्वांटिटी ऐड करना है। देखिए जब मैं ऐड करूँगा फिर यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है ये सारी चीज़ को डालने के लिए। तो यदि मैं यहाँ पे 2 डाल के दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे मेरा क्वांटिटी सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। तो मैं आपको वापस एक बार यहाँ पे आइटम इन स्टॉक में आता हूँ, और इसका मैं लॉक क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो 4 चक्का गया तो वो यहाँ से कम हो गया, एक 8 व्हील गया वो कम हो गया, क्योंकि मैंने 2 पीस CEO टेबल चढ़ाया था। ऐसे ही 2 बेस कम हो गया। तो ये रियल टाइम पे इसका मैच चलना शुरू हो गया हमारा। ये भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी ये बटन है जहाँ पे आप मिनिमम स्टॉक अपना देख सकते हैं, और यदि किसी प्रोडक्ट का आपको आइटम एडेड देखना, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोडक्ट में क्या क्या आइटम एडेड है। अब जब हम अपने कस्टमर को ये सेल करते हैं तो एक सेल बटन दबाते हैं, जब आपको इनवाइस का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि INV202। ये चीज़ मैनुअल भी हो सकता है, और ये चीज़ आप चाहते हैं एक सिस्टम जनरेटेड एक डिजिट आगे बढ़े, वो भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन आप क्या चाहते हैं। सेलिंग डेट कभी कभार क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं बिलिंग देना या चढ़ाना, तो एक दिन पहले कभी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बिलिंग टाइप पे कस्टमर है, फिर आप कस्टमर का नाम डालिए, एड्रेस डालिए, नोट्स डालिए। यदि बिजनेस है फिर बिजनेस का नाम डालिए, फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, एड्रेस डालिए, नोट्स डालिए। यदि उनका GST है तब आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, तब जाके यहाँ पे GST आ जाएगा डालने के लिए। और ये सब डालेंगे, फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि आप क्या बेच रहे हैं कस्टमर को। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ CEO टेबल, और मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ 3। मैं यहाँ पे आपको कुछ एक बार फिल करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं नाम दिया फॉर एग्जांपल राहुल, यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल रांची, यहाँ पे बनाया। इसको मैं चाहूँ तो ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। और मैंने ये बेचा 3। इसमें दिख रहा है कि अमाउंट बिफोर डिस्काउंट 18,000 है, जो 6,000 के एक के हिसाब से था। आप यदि चाहते हैं यहाँ पे 2,000 का डिस्काउंट जाए तो वो लिख दिए। ऐड जब मैं करूँगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्वांटिटी फॉर CEO टेबल 3 एक्सट्रीड अवेलेबल प्रोडक्ट 2 है। तो ये भी रियल टाइम पे कनेक्टेड है। यहाँ पे यदि मैं 2 करता हूँ, अब बेचता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक समरी टाइप में आ जा रहा है कि आप राहुल को बेच रहे जो कस्टमर है, और आप 2,000 का डिस्काउंट लगाए, फाइनल अमाउंट आपको 10,000 हो रहा है। ये राउंड ऑफ लग जा रहा है। कंफर्म सेल करूँगा तो मेरा ये हो गया, और बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। बिल देखिए, ऐसा बिल आपके पास आ रहा है। ये एक नॉन GST बिल है आपका। आप चाहते हैं कि आपका GST बिल बने, देन वो भी एडिट हो सकती है। सो ये पूरा सिस्टम था। इसके अलावा आप किसी 2 कस्टम डेट के बीच में भी आप यहाँ पे कस्टमर का देख सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे, फिर आपको एक रेंज के हिसाब से, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 मई से 1 जून तक मेरा डाउनलोड हो जाए, तो मेरा ये एक जीप बन के डाउनलोड हो जाता है। इसके अंदर कितना बिल होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको यदि जब भी कोई CA से काम करवाना है तो बस आप अपने डेट का भेजिए और CA को भेज दीजिए। सो ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा था, और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ जो भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना है वो वेबसाइट में कैसा दिखता है। देखिए ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पे आपका बैनर बन जाएगा। ये एक बेसिकली एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिख रहा है। मैं टेबल पे आता हूँ। टेबल पे आए, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे CEO टेबल है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे आप रियल टाइम पे ही जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो आप आपके कस्टमर देख सकते हैं। आपको बस ये लिंक अपने कस्टमर को देना है। इसमें 1-2 चीज़ें कुछ एडिशन तरीके से भी हो सकती थी, जैसे कि जब ये कोई हमारा कस्टमर को, जब मैंने प्रोडक्ट बेचा तो जब कस्टमर का नंबर पे एक ऑटोमेटेड
तरीके से एक इनवाइस चला जाए और उससे ब्रांडिंग होती है थोड़ा सा, मतलब व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लग जाए जिसमें कि आपका ही लोगो और आपका नाम हो कस्टमर के पास, तो कस्टमर को लगेगा कि ये एक काफ़ी जेन्युइन कंपनी और काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये सब थोड़ा सा वैल्यू एडिशन वाली चीज़ है। आई होप ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप ये इंटरेस्टेड हैं ये सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए, देन आप ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।